वक्ताओं द्वारा एक बात रखी गई थी कि अपनी जो माँ कर्मा देवी जी की जो शोभा यात्रा निकलती है उसकी जो कर्मा के अनुरूप कुछ कमी आई है। अब चाहे कमी कर लो चाहे अच्छी कर लो, करना किनको है? हम आपको करना। क्या बात है कि हमारे परिवार की महिलाएं हम अपने परिवार से शोभा यात्रा में सम्मिलित होती हैं। कोई ये मत समझे कि कमेटी की बदनामी हो रही है, समिति की बदनामी हो रही है। जब कहीं चर्चा चलती है तो लोग आपसे कहें कहा आपकी बात तुम्हारा जरूर थोड़ा कमजोर हो, को कमजोर हो, आपको माने हम तुम सब। इसलिए सब लोग एक संकल्प में कि या तो जैसे वकील साहब ने कहा था कि भाई अगर कमी रखना है तो उसको निकालना ही बेकार है, जनाब तक अपना पैसा भी बर्बाद हो और कोई से अपन की लागे बदनामी की बात किसी ने। तो आप लोग क्या चाहते हैं, शोभा यात्रा रखी जाए या नहीं रखी जाए? बताइए आप लोग अपनी ऐसी बात है, कौन चाहते हैं कि नहीं रखी जाए शोभा यात्रा? माने सभी लोग चाहते हैं कि शोभा यात्रा होना चाहिए। अब होना चाहिए तो हमें समय से पहुंचना, दे नहीं कि चौराहे पे जब आ गए जब हम पहुंचे या टोल पे आ गए जब हम पहुंचे। हमारी उपस्थिति जहाँ से अपने गोपेश्वर मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होती है वहीं से हमारी और हमारे परिवार की महिलाओं की होना चाहिए। थोड़ा सा अपने कोई बात ध्यान आ रही अभी एक बढ़िया बात जो शोभा यात्रा में बाधा पड़ने वाली थी कि पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए शोभा यात्रा वहाँ से आ पाना असंभव है। तो राम राजा मंदिर से ही शोभा यात्रा उठाई जाएगी और उसकी स्वीकृति के लिए अपने जो राम राजा मंदिर के ट्रस्टी माननीय राम गोपाल जी ने सबसे बड़ी बात कही है कि राम राजा मंदिर तुम्हारा नहीं है क्या? अपना है, अपना था, अपना रहेगा। और शोभा यात्रा का जो प्रारंभ होगी श्री राम राजा मंदिर से ही होगी। देखिए हम लोगों को जिद्द पूर्वक से कहीं भी हिंदू समाज के घटनाएं होती हैं अच्छी बुरी तो उसमें हमें जुड़ना चाहिए। हम उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं करना चाहिए। कहीं हमारे साधु समाज के व्यक्ति का किसी से झगड़ा होता है हम कुछ नहीं कह सकते हैं, या हिंदू समाज के व्यक्ति का झगड़ा होता है हमें केवल खड़े हो जाए, 10 लोग हम खड़े हो जाएंगे समस्या अपने आप में बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे है निवेदन जो किया है पर्यावरण की रक्षा करना, क्योंकि आज जो वातावरण दूषित हो रहा है, आज जो तापमान बढ़ रहा है उसका कारण है पर्यावरण का असंतुलन। तो उसमें निवेदन किया है पेड़ पौधों की रक्षा करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, पहाड़ की, जल की, नदी की, इनकी रक्षा करना, इनको अनावश्यक हम दूषित न करें, इनको न करें। तीसरा निवेदन किया गया है जो अभी हमने बताया कि स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें। अपने देश की आर्थिक स्थिति को विदेशी वस्तु खरीदेंगे उसकी आय विदेश चली जाएगी। स्वदेशी पहनावा के धोती कुर्ता पजामा कुर्ता इसको पहने, रोजाना नहीं पहन सकते, तय कर लें कि हम त्योहार पर तो अपनी वेशभूषा ही पहनेंगे। प्यार करें, धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया। अंग्रेजी का ज्ञान बच्चों को खूब कराएं, खुद करें, लेकिन अपने प्रयोग में हिंदी भाषा को ही लाना है। विश्व के 5 ऐसे देश हैं लोग कहते हैं जो कि अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी, उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता है अंतर्राष्ट्रीय। तो बता दें 5-7 देश ऐसे हैं जिनमें कुछ के नाम बता दे रहे हैं, चीन, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी। इनके पास पहले अपनी भाषा है साथ में अंग्रेजी है। हम लोग इसको अपनाने का प्रयास करें, सफलता अपन को निश्चित हो जाए। शुरुआत अपने वीर महापुरुष कितने महान मानवे, आजकल गूगल पर उनके इतिहास को निकालें पढ़ें, उन्होंने कितने अच्छे काम किए, लेकिन हम लोगों की एकता के अभाव के कारण बेचारे पराजय, जैसे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की कथा आप लोगों को मालूम होंगे, जयचंद्र ने विदेशी का साथ दिया, हमारा देश बरान। तो एक फूट की भावना नहीं रखना है। जहाँ हिंदुत्व के हित की बात हो, देश के हित की बात हो, वहाँ पर हम हिंदू में ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। जाति में का ब्याह का शादी रिश्तेदारी की, तो ये आप लोगों से निवेदन है। और अंतिम जो अनुरोध है वो है
कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार पे, पड़ोसी में के हमारे कर्तव्य उनका पालन करना है, ये हमारी भावना है। तो आगे से हम लोग नए वर्ष की शुभकामनाएं विक्रम संवत 2083 जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आएगा तभी देंगे। इसको बोल भी सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी नया वर्ष मंगल नया वर्ष कह सकते हैं उसके लिए। अभी राम राजा मंदिर के संबंध में जो अतिथि ने बात की, सब लोग एक रहेंगे तो कहीं समस्या न आए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अपना मंदिर है, वहाँ से ही कार्यक्रम प्रारंभ करो, उसको छोड़ो क्यों, चीजों के पीछे कसी नहीं छोड़ना है। यही भावना को रख के काम करेंगे तो अपना काम होगा। एक और विषय आया था कि खाटू श्याम भगवान की प्रतिष्ठा के समय साधु समाज के अतिथि व्यक्ति आएंगे, जुड़ेंगे। तो अभी जो बता दिया कमेटी ने कि उनको कोई रसीद नहीं जाएगी, उनको ये चढ़ाना है, गुल्लक रखी होगी उसमें चढ़ाएंगे, जिससे कि उनका आत्मपत्र ना हो पाए। यही निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो जय श्री राम।